ठीक है, हम आ चुके हैं हमारे आखिरी पार्ट में इस चैप्टर के द लिविंग वर्ल्ड। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कर लिया है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, ठीक है। ये हमारा क्या है, पार्ट 3, और ये लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हमारा बहुत कम चीज़ें, ये चैप्टर खत्म होने के कगार पे आया हुआ है। ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने स्पीशीज वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि हम किसी का भी नोमेनक्लेचर देते हैं तो नोमेनक्लेचर दिया किसने था, टॉम कार्लस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल लीनियस ने दिया था। और नोमेनक्लेचर के अंदर होता क्या है, क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है नोमेनक्लेचर के अंदर? नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है जीनस। सबसे पहले क्या आता है? जीनस। उसके बाद क्या आता है? स्पीशीज। उसके बाद क्या आता है? स्पीशीज आता है। जैसे इसका हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका। क्या पढ़ा था? मैंगीफेरा इंडिका, जो कि किसका एग्जांपल है? मैंगो का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? मैंगो का। तो हमने क्या पढ़ा था? जो पहला होता है जीनस, वो कैसा होता है? कैपिटलाइज्ड होता है। कैसा होता है? कैपिटलाइज। मतलब किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है। और जो स्पीशीज होता है वो किसमें होता है? लोअर केस में होता है। किसमें होता है? लोअर केस में। तो यहाँ पे क्या है? लोअर केस में। और ये कैसे लिखा होता है? इटैलिक्स में लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? इटैलिक्स में। बड़ा जब हम इसको लिखते हैं तो क्या कर देते हैं? नीचे एक अंडरलाइन लगा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? इटैलिक्स ही हो जाता है, क्योंकि इटैलिक्स लिखना हमारा पॉसिबल नहीं है। जो हम प्रिंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जीनस, स्पीशीज, नोमेनक्लेचर वगैरह, आइडेंटिफिकेशन वगैरह, ठीक है। इसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। इसके बाद क्या आता है? कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या है? A species is a group of similar organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring. इसके अंदर क्या है? इसका मतलब यह है, स्पीशीज हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है? सिमिलर फीचर्स होते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? सिमिलर फीचर्स। जैसे मैं बोलूं कि एक डॉग ले लेते हैं, ठीक है। एक डॉग लिया हमने, ठीक है। और उसके साथ अगर मेरे को किसी को इसके स्पीशीज में डालना है तो मैं किसको डाल पाऊंगा? डॉग को ही डाल पाऊंगा, किसी और चीज को नहीं डाल सकते। जैसे एनिमल्स को नहीं डाल सकते, ह्यूमंस को नहीं डाल सकते, क्योंकि इन दोनों के फीचर्स क्या है? बहुत अलग अलग है। तो स्पीशीज हम किसको बनाते हैं? जब ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स सेम होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? एक सेम में डाल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है? ऑफ इंटरब्रीडिंग प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और वो क्या कर सके? आपस में इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। और क्या प्रोड्यूस कर सके? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब जो तुम्हारा जनरेशन होगा, नेक्स्ट जनरेशन, वो कैसा होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। मतलब फर्टाइल हो जो विच आर एबल टू प्रोड्यूस, जो क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और ये क्या है? कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? स्पीशीज। बेसिक मतलब क्या होता है? सबसे लोअर लेवल। क्या होता है? सबसे लोअर लेवल। तो सबसे लोअर लेवल क्लासिफिकेशन का क्या होता है? स्पीशीज होता है। क्या होता है सबसे लोअर लेवल क्लासिफिकेशन का? स्पीशीज। सबसे मैक्स लेवल जो होता है वो क्या होता है? किंगडम। सबसे मैक्स लेवल जो होता है वो क्या होता है? किंगडम, ठीक है। तो आते हैं इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? सबसे पहली बात, सिग्निफिकेंस मतलब होता क्या है? सबसे पहली चीज क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब होता क्या है? सिग्निफिकेंस मतलब होता है मीनिंग। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है? मीनिंग, मतलब। तो यहाँ से क्या निकलेगा? मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया? क्यों किया क्लासिफिकेशन? मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ही बताया था क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है? जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके एनिमल्स को। क्या कर सके? आइडेंटिफाई। देखो इधर देखो, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस चीज में? आइडेंटिफिकेशन में, ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में और उसके स्टडी करने में क्या होता है? हमारा मदद करता है क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासीफाई करके रखेंगे तो हम उसकी स्टडी भी क्या कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
रिवील्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ये क्या रिवील करता है? क्लासिफिकेशन रिवील करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कैसे वो इवोल्यूट करके आए हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब पूर्वज से लेके अभी तक में वो कैसे कैसे इवोल्यूट किया है, कैसे कैसे उनके अंदर इवोल्यूशन आया है, वो भी हमें किससे पता चलता है? क्लासिफिकेशन से ही पता चलता है। वो भी हमें किससे पता चलता है? क्लासिफिकेशन से ही पता चलता है। ठीक है, आगे आ जाए। एड्स इन रिसर्च, कंजर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किस चीज के लिए हमने किया? एड्स इन रिसर्च हमने किस चीज में किया? कंजर्वेशन के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के अंदर और बायोडाइवर्सिटी। पहली बात कंजर्वेशन के अंदर, कंजर्व करके रखना, कैसे एनिमल्स को कंजर्व करके रखना, उसके बारे में हमें क्लासिफिकेशन से पता चला। दूसरी चीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और हमारे लाइफ के अंदर, हमारे जो इतनी सारी लाइफ्स है हमारे पृथ्वी पर, उसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है उसके बारे में भी हमें किससे पता चला? क्लासिफिकेशन की मदद से ही पता चला। मतलब क्लासिफाई करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो बहुत इजी से है, आज चैप्टर खत्म ही कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आते हैं। यस, इधर देखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स टू रिमेंबर। इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स टू रिमेंबर। इस एग्जाम्पल से एक नंबर का सवाल आ जाता है बहुत बार। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए मैंगो को क्या हम बोलते हैं? मैंगीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं मैंगो को हम? मैंगीफेरा इंडिका। दूसरी चीज, मैन को हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। मैन को हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। ठीक है, तीसरी चीज हाउसफ्लाई। हाउसफ्लाई जो घर में मच्छर वगैरह उड़ता रहता है ना, उड़ता रहता है मक्खी वगैरह, ठीक, हाउसफ्लाई, उसको हम क्या बोलते हैं? मुस्का डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं? मुस्का डोमेस्टिका। क्या बोलते हैं? मुस्का डोमेस्टिका। उसके बाद आता है हमारा वीट। वीट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवियम। एस्टिवम बोलते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, एंड लास्ट आता है हमारा पैंथेरा लियो, जिसको हम लायन, जो हमारा शेर है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैंथेरा लियो। क्या बोलते हैं? पैंथेरा लियो। और टाइगर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पैंथेरा टिग्रिस। क्या बोलते हैं? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे पता होना चाहिए, एक चीज यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो दोनों है, लायन और टाइगर, जैसे मैं बोलूँ इनका जो जीनस होता है, जीनस होता है ऊपर, जीनस के अंदर क्या आते हैं? स्पीशीज आते हैं। जीनस के अंदर क्या आते हैं? स्पीशीज। ठीक है, तो इन दोनों का स्पीशीज तो अलग अलग होता है। क्या होता है? स्पीशीज अलग अलग है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, जीव अलग अलग है, तो स्पीशीज क्या होगी? अलग अलग। एक टाइगर है, एक लायन है, तो इनका स्पीशीज क्या होगा? अलग अलग। बट इनका जीनस जो होता है वो क्या होता है? सेम। मतलब इनके अंदर जो जीनस हम लेते हैं वो क्या लेते हैं? पैंथेरा। जीनस क्या लेते हैं? पैंथेरा लेते हैं। अब इसके अंदर, इस जीनस के अंदर ही दो स्पीशीज आते हैं। एक होता है हमारा ये लियो वाला, लियो वाले के अंदर हमारा आता है लायन, जिसको हम बोलते हैं पैंथेरा लियो। और एक होता है टिग्रिस वाला, टिग्रिस वाला हमारा होता है टाइगर वाला। ठीक है, इसके अंदर हमारा आता है पी टिग्रिस। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो जीनस होता है वो जीनस क्या होता है? सेम, बट स्पीशीज क्या होती है? डिफरेंट, क्योंकि एनिमल अलग अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे पता होना चाहिए सेम जीनस एंड डिफरेंट स्पीशीज। इनका क्या होता है? सेम जीनस होता है और डिफरेंट स्पीशीज होता है। आगे थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना सही लेक्चर था ये। आज ये वाला चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।